खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हर रोज वो सवेरे आकर हमें जगाता, मेरे लाडलो उठो कहे, बड़े प्यार से उठाता। हर रोज वो सवेरे आकर हमें जगाता, मेरे लाडलो उठो कहे, बड़े प्यार से उठाता। क्या सोते जगते हर पल, देखूं वही नजारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। सद्ज्ञान के लुटाए हम पर वो हीरे मोती, मेरी ही एक की क्या जग की जगाए ज्योति। सद्ज्ञान के लुटाए हम पर वो हीरे मोती, मेरी ही एक की क्या जग की जगाए ज्योति। हमें हर कदम पे देता शिक्षाओं का इशारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। नजरों से तूने मेरी तस्वीर है सजाई, जन्मों जन्म की सुंदर तकदीर है बनाई। नजरों से तूने मेरी तस्वीर है सजाई, जन्मों जन्म की सुंदर तकदीर है बनाई।
प्रभु का मिला सहारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। आज की मुरली 28 अक्टूबर। कल बाबा ने कहा था, माया ने कौन से भ्रम में भरमा दिया है जिससे मनुष्य स्वर्ग जाने के लिए मेहनत नहीं करते, तैयार नहीं होते। उसका कारण क्या है? यही स्वर्ग समझते हैं। आज की मुरली में बाबा ने दूसरे तरीके से सेवा करने के लिए बोला है। अच्छा, नया तरीका है। मीठे बच्चे, बेहद सर्विस के लिए तुम्हारी बुद्धि चलनी चाहिए। जैसे हम अपने पुरुषार्थ के बारे में तो सोचते हैं, लेकिन सेवाओं की जो गति है वो स्लो है, इसलिए बेहद में तो जा नहीं पाते। यहाँ बचा, ये गांव बचा, इस एरिया को नहीं किया, इन लोगों की सेवा नहीं किया। तो बाबा कह रहे बेहद सर्विस के लिए तुम्हारी बुद्धि चलनी चाहिए। सारे विश्व के निमित्त है ना। ऐसी बड़ी घड़ी बनाओ, ऐसी बड़ी घड़ी बनाओ जिसके कांटों में रेडियम हो। ऐसी बड़ी घड़ी बनाओ जिसके कांटों में रेडियम हो, जो दूर से ही चमकता रहे। जैसे एयरपोर्ट पे या सड़कों पर रेडियम लगा होता है, तो दूर से उसमें कुछ लाइट नहीं है, लेकिन फिर भी लाइट, एयरपोर्ट पे तो लाइट होती है लेकिन रोड पे तो नहीं होती, लेकिन फिर भी वो चमकती हैं। तो ऐसे ये अंधों के आगे आईना हो जाए। फिर क्या युक्ति रचनी चाहिए? एक तो बाबा ने बताया। प्रश्न है, सर्विस की वृद्धि के लिए कौन सी युक्ति रचनी चाहिए? अब एक तो बाबा ने बताया, फिर आपस में भी हमें चिंतन करना चाहिए, प्लान बनाना चाहिए, तो उसके लिए संगठन चाहिए। तो बाबा ने कहा सर्विस की वृद्धि के लिए कौन सी युक्ति रचनी चाहिए? उत्तर है, जो जो महारथी होशियार बच्चे हैं, अब अपने यज्ञ में एक से बढ़कर एक बुद्धिमान, होशियार, चिंतनशील, जो जो महारथी होशियार बच्चे हैं उनको अपने पास बुलाना चाहिए। महारथी बच्चे चक्कर लगाते रहें तो सर्विस वृद्धि को पाती रहेगी। इसमें ऐसे नहीं समझना चाहिए कि हमारा मान कम हो जाएगा। महारथी बच्चे चक्कर लगाते रहें तो सर्विस वृद्धि को पाती रहेगी। इसमें ऐसे नहीं समझना चाहिए कि हमारा मान कम हो जाएगा। बच्चों को कभी भी देह अभिमान में नहीं आना चाहिए। महारथियों का बहुत बहुत रिगार्ड रखना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है। सेवा तो होगी, लेकिन जो सेंटर पे रहते हैं, जो सेंटर की क्लास के भाई बहन हैं, उनकी भी उन्नति होती है, वैरायटी मिलती है, थोड़ा रौनक आ जाती है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग भी कोशिश करते हैं कि हर महीने कोई बाहर से आए, कोई विशेष आत्मा आए तो पुरुषार्थ में पंख लग जाए, सेवाओं में तीव्रता आ जाए। गीत ये वक्त जा रहा है बहुत तेज, आज 28 हो गया। ओम शांति। घड़ी का नाम सुना तो बेहद की घड़ी याद पड़ी। हमारे चित्रों में घड़ी है ना, सृष्टि चक्र, ये है बेहद की घड़ी। इसमें सारी बुद्धि से समझने की बात है। एक हम लोगों ने एक्टिविटी किया था ना,
4 घड़ियां बनी थी। क्या समय हुआ है पुरुषार्थ में? उसमें एक सुई बनी है, दूसरी सुई हमें बनानी है। पुरुषार्थ में, ड्रामा में, सेवा में, और एक कोई था, उनका भी बड़ा कांटा और छोटा कांटा है। सेकंड का बड़ा कांटा चलता रहता है। अब रात के 12 बजे हैं, यानी रात पूरी हो, फिर दिन शुरू होना है। ये बेहद की घड़ी कितनी बड़ी होनी चाहिए? जैसे आजकल चौराहे पर LED लगी होती है जो धूप में भी क्लियर दिखती है, ऐसी होनी चाहिए। उसमें कांटे जो बनाए जाएं उसमें रेडियम भी देना चाहिए जो दूर से चमकता रहे। घड़ी तो आपने अपने आप समझाती है। कोई भी नया आए तो घड़ी आकर देखे हम कहाँ खड़े हैं। बुद्धि भी कहती है बरोबर कांटा अंत में आकर पहुँचा है। जो शास्त्रों में अंतिम समय के लक्षण दिखाए गए हैं, अति हो गई है उनकी भी। कोई भी समझ सकता है कि विनाश जरूर होना चाहिए। फिर है सतयुग के बाद, सतयुग की आदि। रात के बाद तो सुबह होती है ना, दिन आना है। तो कलयुग के बाद फिर सतयुग की आदि, और सतयुग में बहुत थोड़ी आत्माएं होती हैं। तो इतनी सब आत्माएं जरूर वापस जाती होंगी। तो उसके लिए परिवर्तन चित्रों पर समझाना है बहुत सहज। ऐसी घड़ी कोई बनाए तो बहुत खरीद करके भी घर में रखें। इन पर समझाना है। ये कलयुगी भ्रष्टाचारी दुनिया है, अंत आ पहुँचा है। अनेक धर्म भी हैं, विनाश भी सामने खड़ा है। नेचुरल कलेमटेज भी होनी है। अब इन लक्ष्मी नारायण आदि को भी सतयुग की बादशाही कैसे मिली? जरूर बाप द्वारा मिली होगी। पतित पावन आते ही हैं पतित दुनिया में संगम पर। पावन दुनिया में तो बाप को आना नहीं है। यह गोले पर समझाने के लिए फर्स्ट क्लास बात है, और इस पर समझाना किसको भी बड़ा सहज है। जिनके पास पैसे बहुत हैं वह तो आर्टिस्ट को झट ऑर्डर दे और झट चीज़ तैयार हो जाए। गवर्नमेंट का काम तो इतने में हो जाता, यहाँ तो मुश्किल कोई काम करते हैं। कोई अच्छा आर्टिस्ट चित्र बनाता है तो शोभता भी है, मतलब जो हम दिखाना चाहते हैं वो उसमें क्लियर हो जाता है। आजकल आर्ट का मान बहुत है। डांस का आर्ट कितना दिखाते हैं, मधुबनी आर्ट में देखिए। समझते हैं पहले ऐसे डांस होते थे, परंतु ऐसे कोई है नहीं। जो अभी ध्यान में जाते हैं, वो जो रास करते हैं, वो तो बहुत ही रॉयल। तो ये बेहद की घड़ी फट से बनानी चाहिए। कल बाबा कह रहे थे ना कि वो भ्रम में डाल दिया है माया ने, तो क्लियर दिख जाए। जो अच्छी रीति मनुष्य समझ जाए, कलर भी ऐसा हो, ऐसा अच्छा हो जो चमकता रहे। पतित पावन कोई मनुष्य तो हो नहीं सकता। दुनिया पतित बन गई है तो इसमें कोई पावन बचा ही नहीं है जो इसको पावन बनाए। तो जरूर है कि बाबा को आना पड़ेगा। मनुष्य पतित है ना, तब तो गाते हैं पावन दुनिया भी स्वर्ग है। मनुष्य तो नहीं समझते कि श्री कृष्ण ही श्याम है, फिर सुंदर बनता है। इसे नाम पड़ा है श्याम सुंदर। हम भी पहले नहीं समझते थे कि श्याम को सुंदर क्यों कहा गया। अभी बुद्धि में है बरोबर काम चिता पर बैठने से काला हो जाता है, और श्याम भी क्यों बना।
अर्थात आत्मा पतित हो जाती है। यह भी स्पष्ट करके लिखना है। वर्षा देते हैं परमपिता परमात्मा और श्राप देते हैं रावण। मनुष्यों की बुद्धि फिर चली जाती है रघुपति राघव राजा राम तरफ, परंतु राम तो है परमपिता परमात्मा। बाबा श्री राम की बात नहीं करते, जिस राम को हम पुकारते हैं, सीता के राम। ये सब बुद्धि चलाकर चित्र बनाना चाहिए, क्योंकि आजकल अपने को भगवान तो सब कहते रहते हैं। उन्होंने चाहे ना कहा हो, लेकिन उनके मानने वाले उनको भगवान बना देते हैं। तुम जानते हो बाप तो है एक ही, तुम जानते हो बाप तो एक ही है, बाकी हम सब आत्माएं परम धाम में परमात्मा के साथ जाकर रहेंगी। उस समय बाप भी ब्रह्मांड का मालिक, हम भी ब्रह्मांड के मालिक हैं। फिर बाप कहते हैं तुम बच्चों को मैं विश्व का मालिक बनाता हूँ, और भल कोई कितना भी बड़ा राजा हो, ऐसे नहीं कहेंगे कि हम विश्व के मालिक हैं। बाप तो विश्व का मालिक बना रहे हैं, तो ऐसे माता पिता पर कितना कुर्बान जाना चाहिए। उनकी श्रीमत मशहूर है, उस पर चलते चलते पिछाड़ी में आकर श्रीमत का पूरा पालन करते हैं। अभी अगर श्रीमत पर पूरा चलें तो श्रेष्ठ बन जाएं। कितना माथा मारना पड़ता है। जब तक यज्ञ है तब तक पुरुषार्थ चलता रहेगा। ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। वह भी रुद्र यज्ञ करते हैं शांति के लिए। उससे तो शांति हो न सके। बाप का तो एक ही यज्ञ है जिसमें सारी सामग्री स्वाहा हो जाती है और सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती रहती है। वह कितने यज्ञ रचते हैं, फायदा कोई नहीं। तुम बच्चे हो नॉन वायलेंस, पवित्रता बिगर कोई स्वर्ग में जा न सके। ये है पिछाड़ी का समय। अब अगर देखा जाए तो किसी भी प्रकार की शांति, चाहे कोई युद्ध कर रहा हो, चाहे कोई टेंशन में हो, तो बाहर से हम उसका स्थूल कोई भी उपाय करते हैं, इलाज करते हैं। मन शांत है तो कोई सूक्ष्म में ही करना पड़ेगा ना। पतित दुनिया, भ्रष्टाचारी रावण की दुनिया, 100% अपवित्रता, अशांति, दुखी, रोगी, ये सब लिखना पड़े। यह है पिछाड़ी का समय। पतित दुनिया, भ्रष्टाचारी रावण की दुनिया, 100% अपवित्रता, अशांति, दुखी, रोगी, आदि आदि, ये सब लिखना पड़े। और फिर स्वर्ग, फिर स्वर्ग में क्या लिखेंगे? इसके अपोजिट श्रेष्ठाचारी, 100% पवित्रता, सुख, शांति, निरोगी। और भी सोचिए, वो है रावण का श्राप, ये है शिव बाबा का वर्षा। पूरा लिखत होनी चाहिए, पूरी लिखत होनी चाहिए। कितनी बड़ी घड़ी बनानी चाहिए। भारत फलाने समय से फलाने समय तक श्रेष्ठाचारी था, फिर फलाने समय से भ्रष्टाचारी बनाए। लिखत ऐसी हो जो देखने से समझ जाएं। समझाने से भी बुद्धि में नशा चढ़ेगा। हमको भी बार बार वो जैसे ठक ठक होगा, अंत में खड़े हैं। इस धंधे में ही रहने से फिर प्रैक्टिस हो जाएगी। बार बार समझाने से, देखो गाइड लोग जो बाहर के गाइड, छोटे छोटे बच्चे कितना दूसरी भाषाओं में कितना फराटेदार समझाते हैं, तो समझाते रहे। हमको तो
समझ कर समझाना है तो और अच्छे से हो जाएगा, रटना नहीं। लिखत ऐसी हो जो देखने से समझ जाएं, समझाने से भी बुद्धि में नशा चढ़ेगा। इस धंधे में ही रहने से फिर प्रैक्टिस हो जाएगी। वो सर्विस 8 घंटा करते हैं तो ये भी 8 घंटा करनी चाहिए। 8 घंटे गवर्नमेंट की सर्विस करते हैं ना। सेंटर पर बच्चियां जो हैं उनमें भी नंबरवार हैं। कोई को तो सर्विस का बहुत शौक़ है, जहाँ तहाँ भागते रहते हैं। आजकल तो सब लोग सेवा में गए मधुबन, जहाँ तहाँ भागते रहते हैं। कोई तो एक ही जगह पर आराम से बैठ जाते हैं, तो उनको क्या नहीं कहेंगे, उनको ऑलराउंड नहीं कहेंगे। महारथियों को तो कुछ समझते नहीं हैं, तो सर्विस भी ढीली पड़ जाती है। मतलब सेंटर पे किसी को बुलाते नहीं हैं। बहुतों को अपना अहंकार बहुत रहता है, हमारा मान हो, दूसरा कोई आएगा तो हमारा मान कम हो जाएगा। अब वो हमसे अच्छा सुनाएगा तो फिर हमें लगेगा, लोगों को भी लगेगा कि हमारी दीदी को तो कुछ नहीं आता। नहीं आता है, बेशक बहुत सारे लोग हैं, हमें सीखना चाहिए। हमें अपने पुरुषार्थ के लिए तो कुछ भी करना चाहिए, मतलब चिंतन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, दूसरों से सीखना चाहिए। अब सब जगह हम तो नहीं जा सकते, पर हम बुला तो सकते हैं ना। ये तो बहुत अच्छी बात है। और हम मान लेने के लिए तो यहाँ नहीं आए थे, हम तो सीखने के लिए आए थे ना। और सीखने की प्रवृत्ति ज़रूर रखनी चाहिए। जैसे कई बार लौकिक दुनिया में कहते हैं ना, अंदर का जो बच्चा है उसको जीवित रखना चाहिए। तो जो हमारे स्टूडेंट लाइफ है वो वही रहनी चाहिए। हम टीचर कहाँ के हैं, हम कहाँ के मालिक हैं, विश्व के मालिक बनने की तैयारी में हैं। तो हमारा मान हो, दूसरा कोई आएगा तो हमारा मान कम हो जाएगा। ये नहीं समझते कि महारथी तो मदद करेंगे, अपना अहंकार रहता है। ऐसे भी बुद्धू हैं। बाप कहते हैं सच्ची दिल पर ही साहेब राजी होता है। बाबा के पास समाचार तो आते रहते हैं ना, बाबा हर एक की रग को समझते हैं। ये बाबा भी अनुभवी है। तो ये गोले की समझानी बहुत अच्छी है, तो इस पर चिंतन करना है। इसको कैसे बनाया जाए, कितना बड़ा बनाया जाए, कैसी लिखत होनी चाहिए, ये समझानी तुम्हारी निकलेगी तो तुम्हारी सर्विस बहुत अच्छी विहंग मार्ग की हो जाएगी, मतलब बहुत स्पीड। अभी तो चींटी मार्ग की सर्विस है, अपने ही देह अभिमान में रहते हैं, इसलिए बुद्धि चलती नहीं। अभी ये है विहंग मार्ग की सर्विस कि कोई सेंटर पे आता रहे। हम तो सोचते हैं कि 15 दिन में कोई आता रहे। सेंटर वाले भी आपस में पहले यहाँ पे लखनऊ में एक बार किया था एक्सचेंज कि दूसरे सेंटर के आएंगे क्लास कराने, हम दूसरे सेंटर पे जाएंगे, हमारे सेंटर पे दूसरा कोई आएगा। सर्विसेबल बच्चों का माथा चलता रहेगा, क्या क्या बनाना चाहिए। चित्रों पर समझाना बहुत सहज है। अभी तो हर विंग्स ने अपनी प्रदर्शनी निकाली और काफ़ी अच्छी है, वो समझाना आना चाहिए। सर्विसेबल बच्चों का माथा चलता रहेगा, क्या क्या बनाना चाहिए। चित्रों पर समझाना बहुत सहज है। अभी कलयुग है, सतयुग स्थापन हो रहा है, बाप ही सबको वापस ले जाएंगे। वहाँ है सुख, यहाँ है दुख, सब पतित हैं। पतित मनुष्य कोई को भी मुक्ति, जीवन मुक्ति दे नहीं सकते। ये सब है भक्ति मार्ग की कारोबार सिखलाने वाले गुरु, सब है भक्ति मार्ग के। ज्ञान मार्ग का कोई गुरु है नहीं। यहाँ तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है। भारत को स्वर्ग बनाने में जादूगरी का खेल है, इसलिए उनको जादूगर भी कहते हैं। जादू से कहते हैं कि जो असंभव कार्य संभव हो जाए, तो ये असंभव कार्य नहीं, महाअसंभव। भारत को जो नरक बना हुआ है उसको स्वर्ग बनाना।
श्री कृष्ण को कभी जादूगर नहीं कहेंगे। श्री कृष्ण को भी श्याम से सुंदर बनाने वाला वो बाप है। समझाने का बड़ा नशा चाहिए, बाहर में जाना चाहिए। गरीबी अच्छा उठाते हैं, साहूकारों में उम्मीद कम रहती है, फिर उनका अलग तरह का देह अभिमान हो सकता है। 100 गरीब तो 1-2 साहूकार और 5-7 साधारण निकलेंगे। ऐसे ही काम चलता है। धन की इतनी दरकार नहीं रहती। गवर्नमेंट ने देखो कितना बारूद बनाया है, दोनों समझते हैं विनाश हो जाएगा, हम विनाश को पाएंगे। तब मलूक कौन बनेंगे? मलूक मतलब शिकारी। कहानी है ना, 2 बिल्ले लड़े, मक्खन बीच में बंदर को मिल गया। श्री कृष्ण के मुख में मक्खन दिखाते हैं, है ये स्वर्ग रूपी मक्खन। ये बातें मुश्किल कोई समझ सकते हैं। यहाँ 20-25 वर्ष रहने वाले भी कुछ नहीं समझते। यहाँ 20-25 वर्ष रहने वाले भी कुछ नहीं समझते, पुरुषार्थ नहीं करते हैं तो फिर समझ नहीं तो समय भी सिग्नल दे रहा है, पुरुषार्थ भी बाबा को दिखाई पड़ रहा है। बाबा भी इसलिए बार बार कहते हैं, पहले पहले भट्ठी बनी, उसमें कितने आए, कितने चले गए, कोई जम गए हैं। जम गए मतलब एक ही जगह। एक बार बड़ी दादी कह रही थी कि कई लोग हैं जो जब से गए हैं वहीं पे हैं। पहले बाबा के समय तो ट्रांसफ़र होता रहता था, कोई परमानेंट तो रहना नहीं था, लेकिन अभी तो सब जगह परमानेंट। हाँ, कोई बड़े जोन हैं जो अपने जोन में ही ट्रांसफ़र करते हैं। ज़्यादातर तो नहीं। कोई जम गए हैं। ड्रामा में कल पहले भी ऐसे ही हुआ था, अब भी ऐसे ही हो रहा है। चित्र जितने बड़े होंगे उतना कोई को भी समझाना सहज होगा। बड़े चित्र में ज़्यादा लिखत होगी, क्लियर दिखाई पड़ेगा। लक्ष्मी नारायण का चित्र भी जरूरी है। झाड़ से पता पड़ता है भक्ति कल्ट कब से शुरू होता है। तो बाबा ने शशि चक्र का, झाड़ का, लक्ष्मी नारायण का चित्र। ब्रह्मा की रात 2 युग, फिर ब्रह्मा का दिन 2 युग। मनुष्य तो समझते नहीं हैं, फिर कहेंगे ब्रह्मा तो सूक्ष्म तन में है, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु शंकर 3 देवता है ना। परंतु प्रजापिता तो जरूर यहाँ ही होगा। प्रजा यहाँ है तो पिता भी यहीं होगा। कितने गुहिराज हैं जो शास्त्रों में तो हो नहीं सकते। मनुष्यों ने सब उल्टे चित्र रखे, उल्टा ज्ञान सुना है। ब्रह्मा को भी बहुत भुजाएं दी, सहस्त्र भुजाएं। ये जो भी शास्त्र आदि हैं वो सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। ये कब से शुरू होती है दुनिया नहीं जानती। मनुष्य कितनी भक्ति करते हैं, समझते हैं भक्ति बगैर भगवान मिल नहीं सकता। लेकिन जब पूरी दुर्गति हो तब तो भगवान मिलेगा सदगति के लिए। ये हिसाब किताब तुम जानते हो। आधा कल्प से भक्ति शुरू होती है। बाप कहते हैं ये वेद, उपनिषद, यज्ञ, तप आदि सब हैं भक्ति मार्ग के। कितने वैरायटी हैं, ये सब खत्म होने। सबको काला बनना ही है। द्वापर से देखें हम तो सब कुछ तो करते आए, संन्यास भी करते आए, तब कलयुग आ गया और अभी तो अंतिम तमो प्रधान कलयुग। ये हिसाब किताब तुम जानते हो। आधा कल्प से भक्ति शुरू होती है। बाप कहते हैं वेद, उपनिषद, यज्ञ, तप आदि सब हैं भक्ति मार्ग के। ये सब खत्म होने,
सबको काला बनना ही है, फिर गोरा बनाने बाप को आना पड़े, मतलब आत्मा विकारी बननी ही है। बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युगे युगे आता हूँ, न कि युगे युगे। जैसे गीता में लिखा है ना, काम क्रोध नरक के द्वार। फिर भी पढ़ने वाले कई लोग ब्रह्मचारी नहीं रहते, ना बताते हैं शिष्यों को। ये सोचते हैं कि ज्ञान दिया था मेरे लिए है, ऐसा नहीं, तो विकारी तो बनना ही है, सबको काला बनना ही है, फिर गोरा बनाने बाप को आना पड़े। बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युगे युगे आता हूँ, न कि युगे युगे, कल्प के संगम। फिर दिखाते हैं कच्छ अवतार, मत्स्य अवतार, परशुराम अवतार, ये भगवान के अवतार हैं। फिर पत्थर वित्तर में भगवान कैसे हो सकता है? पत्थर वित्तर तो पहले से भी थे, तो फिर अवतार लेने की क्या ज़रूरत है? फिर ये दुख अशांति हुई क्यों? ये भगवान के अवतार हैं, फिर पत्थर वित्तर में भगवान कैसे हो सकता है? मनुष्य कितने बेसमझ हो गए हैं। बाप ने आकर कितना समझदार बनाया है। महिमा भी करनी पड़े, किसकी? बाबा की। परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर है, तब तो लोग समझेंगे कि हाँ वो कर सकता है। श्री कृष्ण की ये महिमा हो नहीं सकती। एक दिन बाबा कह रहे थे ना, परसों, प्रेसिडेंट अलग है, प्राइम मिनिस्टर की महिमा प्रेसिडेंट की नहीं हो सकती, प्रेसिडेंट की महिमा प्राइम मिनिस्टर की नहीं दे सकते। श्री कृष्ण के भक्त फिर श्री कृष्ण के लिए कह देते हैं कि सर्वव्यापी है। कितना चटक पड़ते हैं, उनसे निकाल कर फिर बाप का परिचय देते हैं। ये उनसे निकाल कर फिर बाप का परिचय देते हैं, सब आत्माएं भाई भाई हैं। सब फादर थोड़ी हो सकते हैं, फिर याद किसको किया जाता है? गॉड फादर को बच्चे याद करते हैं, समझाने वाला भी बेहद बुद्धि वाला चाहिए। बच्चों की बुद्धि हद में फंस पड़ती है, एक जगह ही बैठ जाते हैं। बिजनेसमैन जो होते हैं वो बड़ी बड़ी ब्रांचेज खोलते हैं, स्कूल वाले भी खोलते हैं। जितना जो सेंटर्स खोले वो मैनेजर अच्छा है। हम लोग तो बहुत दिन से सेंटर ही नहीं खोले। फिर सेंटर पर भी मदार है, सिर्फ खोलना ही नहीं है, वो चले। कई बार दुकान खोलते हैं तो उसमें घाटा हो जाता है, चलती नहीं। सेंटर तो खुल जाए, पर सेंटर चलाने वाली बहनें भी तो चाहिए। यह है अविनाशी ज्ञान रत्नों की दुकान। किसकी दुकान? किसकी है? ज्ञान सागर की, व्यक्ति की नहीं है। मैनेजर हो सकता है, मालिक नहीं। पॉइंट तो बहुत हैं जो धारण कर समझानी है। सभा में चित्र रखे हो जो सब देखें। घड़ी का चित्र बहुत अच्छा है। घड़ी का चित्र मतलब सृष्टि चक्र का। इस चक्र को जानने से चक्रवर्ती बनेंगे। देखो, सिर्फ चक्र को जानने से सुदर्शन चक्रधारी बनना है। घड़ी पर समझाना बहुत सहज है। कितने पुराने बच्चे लायक ही नहीं बनते, सेवा नहीं करते, चिंतन नहीं करते। अपने को मियाँ मिट्ठू समझ बैठते फालतू खुश होते हैं। सर्विस नहीं करेंगे तो कौन समझेंगे कि ये दानी है। दान भी अशर्फियों का करना चाहिए, अपाई पैसे का। अब जब बैठेंगे आपस में तो व्यर्थ बातें, पुरानी बातें, दूसरे की बातें, तो फिर ये दान कर रहे हैं एक दूसरे को, लेकिन कौन सा दान हो रहा है? ये चित्र अंधों के आगे आईना है। आईने में अपना मुख देखेंगे। पहले बंदर की शक्ल थी, अभी मंदिर की शक्ल बन रही। विकारी थे ना। मंदिर में रहने लायक बनने का पुरुषार्थ करना है।
ये है पतित दुनिया, वो है पावन दुनिया। जो शिव बाबा स्थापन कर रहे हैं, जो श्रीमत पर नहीं चलते, उनकी बुद्धि में कभी धारणा नहीं हो सकती। कल भी बाबा ने कहा था, श्रीमत पर नहीं चलते। बाप कहते हैं प्रतिदिन तुमको वही बातें बताता हूँ, तो ज़रूर ज्ञान की वृद्धि होती जाएगी। हम प्रतिदिन सुने नई बातें, गूढ़ बातें, तो ज़रूर है कि हमारे बुद्धि का विकास होगा। और बुद्धि में बार बार चिंतन में बार बार आएंगी बातें, तो ज़रूर है कि धारण करने का मन करेगा। कोई कोई प्रश्न उठाते हैं, 8 बादशाही कैसे चलेंगी? इस हिसाब से इतनी बादशाही होनी चाहिए। एक बार हम लोग भी रमेश भाई से पूछे थे कि अगर 1250 वर्ष में 8 गद्दियाँ चलेंगी तो हर व्यक्ति की आयु 150 वर्ष मानी गई है। तो अगर वो एक राजा बैठा तो ठीक है, लेकिन दूसरा राजा फिर पैदा होते तो गद्दी पर नहीं बैठेगा, तो फिर 8 गद्दियाँ तो नहीं हो सकती। तो रमेश भाई ने बोला था उस समय 8 राजा एक साथ होते हैं। बाप कहते हैं तुम लोग इन बातों में क्यों पढ़ते हो, कितनी भी गद्दियाँ चलें, कितनी भी बादशाही चलें। पहले बाप और वर्षे को तो याद करो, वहाँ की जो रस्म रिवाज होगी वो चलेगी। बच्चे जिस रीत से पैदा होते होंगे उस रीत से होंगे। तुम क्यों इसमें जाते हो? क्योंकि ये व्यर्थ चिंतन है, बाबा कहते हैं, क्योंकि उसका सही से पता नहीं, सिर्फ अनुमान लगाएंगे आप। लेकिन याद की विधियाँ, सेवा की विधियाँ, ये अनुमान नहीं, ये प्रैक्टिकल में आप कर सकते हैं। तुम इसमें क्यों जाते हो? विकार की बात मुख पर क्यों लाते हो? देखो वहाँ बच्चे ऐसे पैदा होंगे, वैसे पैदा होंगे, तो गद्दियाँ कैसे चलेंगी? कोई विकार की बात नहीं कर। ये चित्र किसको सौगात में देना बहुत अच्छा है, ये गॉड फादरली गिफ्ट है। ऐसी गॉड फादरली गिफ्ट कौन नहीं ले जाएंगे? क्रिश्चियन लोग और किसका लिटरेचर आदि नहीं लेते। उनको अपने धर्म का नशा रहता है, पर बांटते कितना है, फ्री में भी बांटते हैं। बाप तो कहते हैं देवता धर्म सबसे ऊंचे। वो समझते हैं कि हमको इन क्रिश्चियन से बहुत पैसे मिलते हैं, लालच भी देते हैं ना, ये कर देंगे, नौकरी लगवा देंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हम लोग छोटे थे तो रेडियो पर विश्ववाणी आती थी, उसको हम लोग सुनते थे। तो उसमें से फिर पत्र लिखा, तो वहाँ से किताबें आई, उसका फिर टेस्ट देना था। तो उसमें 100 से 100 नंबर, 100 में 100 नंबर, तो बहुत चर्च बनवा देंगे, ये करेंगे। उस समय ऐसा था, ये पता नहीं। उनको अपने धर्म का नशा रहता है। बाप तो कहते देवता धर्म सबसे ऊंचे। वो समझते हैं कि हमको इन क्रिश्चियन से बहुत पैसे मिलते हैं, परंतु ये तो ज्ञान की बात है। अब दुनिया वाले क्या समझते हैं, बाहर से पैसा आता है, विदेश से पैसा आता है। भारत वाले कम हैं क्या जो विदेश से पैसा ले? विदेश वाले पैसे भारत से ले गए हैं, भारत वाले पैसे उनसे ले नहीं रहे हैं। और यज्ञ तो नहीं, यज्ञ तो अपने ही भाई बहनों से चलता है, बाहर वाले से लेने का तो बाबा ने नियम नहीं बनाया। वो समझते हैं हमको इन क्रिश्चियन से बहुत पैसे मिलते हैं, कहेंगे विदेश से पैसा आ रहा है तब ये सब काम हो रहा है। परंतु ये तो ज्ञान की बातें हैं, जो ज्ञान उठाते हैं वही बाप से वर्षा पाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी गुड मॉर्निंग और नमस्ते।
धारणा के लिए मुख्य सार है, विश्व का मालिक बनाने वाले माता पिता पर। सोचो, विश्व का मालिक बनाने वाले, एक मकान हमें कोई दे दे, कितने गुणगान करेंगे। विश्व का मालिक, और वो विश्व भी कैसा, मतलब सर्व प्राप्तियां अथाह, निरोगी काया। विश्व का मालिक बनाने वाले माता पिता पर दिल से कुर्बान जाना है, दिल से कुर्बान जाना है। उनकी श्रीमत पर अच्छी रीति चल श्रेष्ठ बनना है। उनकी श्रीमत पर अच्छी रीति चल श्रेष्ठ बनना है। उस दुनिया का मालिक बनने के लायक भी बनना है। लायक तो हमें ही बनना है, बाबा बना रहे हैं। दूसरा, अपने दिल सदा सच्ची रखनी है। अपने दिल सदा सच्ची रखनी है। सेंटर की उन्नति कैसे हो, भाई बहनों की उन्नति कैसे हो, ना कि मेरा मान कम हो जाएगा। अपनी दिल सदा सच्ची रखनी है, अहंकार में नहीं आना है। अशर्फियों का दान करना है। अगर आपस में मिलते हैं, बातचीत होती है तो ज्ञान रत्न। अशर्फियों का दान करना मतलब वैल्यूएबल चीज़ों का। जैसे आज बाबा ने कहा घड़ी बनाने का, तो चिंतन करना चाहिए, सेवा का। ज्ञान दान करने में महारथी बनना है। ज्ञान दान करने में महारथी बनना है। 8 घंटा ईश्वरीय सर्विस ज़रूर करनी है। 8 घंटा ईश्वरीय सर्विस ज़रूर करनी है। वरदान, कल था लौकिक को अलौकिक, लौकिक में अलौकिक भावना रख, डबल सेवा करना था। आज है सर्व प्राप्तियों की अनुभूति द्वारा, सर्व प्राप्तियों की अनुभूति द्वारा माया को विदाई दे बधाई पाने वाले। सर्व प्राप्तियों की अनुभूति द्वारा माया को विदाई दे बधाई पाने वाले खुश नसीब आत्मा भव। कल सेवा, आज खुश नसीब, बधाई पाने वाले खुश नसीब आत्मा भव। जिनका साथी सर्वशक्तिवान बाप है, देखो, जिनका साथी सर्वशक्तिवान बाप है उनको सदा ही सर्व प्राप्तियां हैं। उनको सदा ही सर्व प्राप्तियां हैं। उनके सामने कभी किसी प्रकार की माया आ नहीं सकती। उनके सामने कभी किसी प्रकार की माया आ नहीं सकती। जो प्राप्तियों की अनुभूति में रह माया को विदाई देते हैं, जो प्राप्तियों की अनुभूति में रह माया को विदाई देते हैं, उन्हें बाप दादा द्वारा हर कदम में बधाई मिलती है। जैसे बाबा ने काफ़ी पहले कहा था ना, शाबाश, बाबा शाबाश देते हैं। उन्हें बाप दादा द्वारा हर कदम में बधाई मिलती है। तो सदा इसी स्मृति में रहो, तो सदा इसी स्मृति में रहो कि स्वयं भगवान हम आत्माओं को बधाई देते हैं। तो सदा इसी स्मृति में रहो कि स्वयं भगवान हम आत्माओं को बधाई देते हैं। जो सोचा नहीं वो पा लिया, जो सोचा नहीं वो पा लिया।
बाप को पाया सब कुछ पाया, मालिक है ना वो। बाप को पाया सब कुछ पाया, ऐसी खुश नसीब आत्मा हो, ऐसी खुश नसीब आत्मा हो। भक्ति में हमने एक चीज़ मांगी, भक्ति में हमने थोड़ी चीज़ मांगी, लेकिन बाबा मालिक है, वही हमारा साथी है, वही हमारे क्या बोलेंगे पिता हैं, तो सारी प्राप्तियाँ कितने खुश होने चाहिए। बाबा बधाई दे रहे हैं, सर्व प्राप्तियाँ करा रहे हैं। सर्वशक्तिमान बाप साथ है, क्या चाहिए। आज का स्लोगन, कल था ना, वायुमंडल को शांति श्रेष्ठ, मतलब श्रेष्ठ वृत्ति से वायुमंडल को श्रेष्ठ बनाना है। तो वृत्ति में बार बार जो चलता है वो वायुमंडल बनता है। आज बाबा ने कहा स्वचिंतन और प्रभु चिंतन करो तो व्यर्थ चिंतन स्वतः समाप्त हो जाएगा। स्वचिंतन और प्रभु चिंतन करो तो व्यर्थ चिंतन स्वतः समाप्त हो जाएगा। ये गीत है ना अपना, आत्मचिंतन करो प्रभु को आत्मचिंतन करो, प्रभु का चिंतन करो, बाकी दुनिया की बातों में रखा है क्या। तो स्वचिंतन और प्रभु चिंतन करो तो व्यर्थ चिंतन स्वतः समाप्त हो जाएगा। हमको इन बातों में रस आता है, उन बातों में ध्यान नहीं जाता, पर उन बातों में रस आने लगेगा तो ये बातें बिल्कुल बेकार लगेंगी, कोई करेगा तो भी। मुरली का सार था, मीठे बच्चे बेहद सर्विस के लिए तुम्हारी बुद्धि चलनी चाहिए। तो आज इस पर ज़रूर चिंतन करना है। ऐसी बड़ी घड़ी बनाओ जिसके कांटों में रेडियम हो, जो दूर से ही चमकता रहे। प्रश्न, सर्विस की वृद्धि के लिए कौन सी युक्ति रचनी चाहिए। जो महारथी होशियार बच्चे हैं उनको अपने पास बुलाना चाहिए। महारथी बच्चे चक्कर लगाते रहें तो सर्विस वृद्धि को पाती रहेगी। इसमें ऐसे नहीं समझना चाहिए कि हमारा मान कम हो जाएगा। बच्चों को कभी भी दें, अभिमान में नहीं आना चाहिए। महारथियों का बहुत बहुत रिगार्ड रखने चाहिए कि ये वक्त जा रहा है। एक तो वो हमसे बड़े हैं, हमसे बुद्धिमान हैं, फिर हमारे कहने से अपनी सेवाएं, उस स्थान की जिम्मेवारी छोड़कर हमारे पास आए, तो फिर हमें रिगार्ड तो रखना चाहिए। और यज्ञ की सेवा है, बाबा की सेवा है, बेहद की सेवा है, हम भी कर रहे हैं, पर हमें वो सहयोग देने आए हैं तो रिगार्ड तो रखना चाहिए। हर खजाने को सफल कर सफलता मूर्त बनो। अव्यक्त इशारा नंबर 28। ब्राह्मण जीवन में पवित्रता की अर्सी पर्सनैलिटी धारण करो, जो आपकी एनर्जी, समय, संकल्प सब सफल होता रहे। बाबा ने कुछ दिन पहले संस्कारों को सफल करने की बात की थी ना। तो ब्राह्मण जीवन में पवित्रता की ऐसी पर्सनैलिटी धारण करो जो आपकी एनर्जी, समय, संकल्प सब सफल होता रहे, कुछ भी व्यर्थ न जाए। छोटी छोटी बातों में अपने मन बुद्धि को बिजी नहीं रखना। अपवित्रता की बातों को सुनते हुए नहीं सुनना। जैसे आज बाबा ने मुरली में एक बात क्या बोली, एक बात मुरली में बाबा ने बोली थी, बीस 25 वर्ष रहने वाले भी कुछ नहीं समझते। एक बात कुछ और बाबा ने कही थी, छोटी छोटी बातों में अपने मन बुद्धि को बिजी नहीं करना।
अपवित्रता की बातों को सुनते हुए नहीं सुनना, देखते हुए नहीं देखना। जैसे जिन चीज़ों से आपका कनेक्शन नहीं है उन्हें देखते हुए नहीं देखते हो। रास्ते पर जाते हो, कहीं कुछ दिखाई देता है परंतु आपके मतलब की बात नहीं, तो देखते हुए नहीं देखते हो, साइड सीन समझकर पार कर लेते हो। ऐसे जो बातें सुनते हो, देखते हो, आपके काम की नहीं है, तो सुनते हुए नहीं सुनो, देखते हुए नहीं देखो। नहीं तो अगर हमने अंदर डाला, चाहे इसके द्वारा चाहे इसके द्वारा, तो यहाँ पर उनका घर बन जाएगा। और यहाँ घर बन गया तो फिर बाद में निकलना मुश्किल है। इसलिए बाबा ने कहा पवित्रता की ऐसी पर्सनालिटी धारण करो जो एनर्जी, समय, संकल्प सब स्वाहा होता रहे। आज का पुरुषार्थ है, आज का सम्मान में आत्मा खुश नसीब हूँ। और अव्यक्त वाणी 3 फरवरी 2006। सेल्फ चेकिंग में हमारे दिल सच्ची है, हमको कोई अहंकार तो नहीं है, प्राप्तियों की अनुभूति होती है और महारथियों का रिगार्ड अंदर से है। और ट्रैफिक कंट्रोल के समय सर्वशक्तिवान बाप पर दिल से कुर्बान जाना है और प्राप्तियों की अनुभूति। और कर्मयोग के समय स्वचिंतन व प्रभु चिंतन करते हुए कर्म करना है। और चिंतन 8 घंटे सेवा का प्लान और सकाश आचार्य विश्व को। ओम शांति।